बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। इल्म में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ जी सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है जी वो 9th क्लास की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 1 की असाइनमेंट्स और एज़ वेल एज़ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है जी न्यूमेरिकल्स का यूनिट नंबर 1 का, अगर आप पढ़ें इसे तो ये इंडिकेट करता है राइट द प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। मीन्स के जितने आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें प्रीफिक्सेस यूज़ करके पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स कैन डिटेक्ट अ मास चेंज एज स्मॉल एज 10⁻21 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन में आपको इतना बड़ी वर्डिंग आपको नज़र आ रही है। आपका जो फोकस ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए जी आपके पास जो वैल्यू गिवन है, इसी वैल्यू से आप जी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि प्रीफिक्सेस आपको यूज़ करनी है और प्रीफिक्सेस का सहारा लेना है। तो मैंने टेबल जो है किताब का जो टेबल है उसको थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स वे में मैंने थोड़ा सा से चेंज कर कर आपके लिए मैंने यहाँ टेबल लिख लिया है, क्योंकि जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगा, आपको वैल्यूज़ याद नहीं रहेंगी, तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो आपने क्या करना है, यू नीड टू मेमोराइज दिस टेबल। जिस टेबल को मैंने देखें आप नोट करेंगे, जब आप अपनी बुक में इस टेबल को देखेंगे और यहाँ के टेबल को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। तो चेंज कैसा नज़र आएगा कि मैंने यहाँ पर जो प्रीफिक्स हैं और उनके डेसिमल मल्टीप्लायर्स हैं, मैंने माइनस वाले जो हैं उन्हें लेफ़्ट साइड लिख लिया और उसी के साथ जो है राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे मैंने प्लस वाला जो डेसिमल मल्टीप्लायर जो है वो लिख लिया और उसकी प्रीफिक्स को पीछे लिख लिया। मैंने ऐसे क्यों किया इसकी रीज़न बता देता हूँ। ये मेथड जो है आपको प्रीफिक्सेस कंप्रीहेंड करने में, मेमोराइज करने में, याद रखने में और याद करने में जो है वो आसानियाँ पैदा करेगा आपके लिए। तो आपने कैसे से याद करना है, डेसी, डेका, सेंटी, हेक्टो, मिली, किलो, माइक्रो, मेगा, नैनो, गीगा, पीको, टेरा, फेम्टो, पीटा, एटो एंड एक्सा। तो डेसी जो है अगर वो -1 है तो जब आपको ये ऐसे पेयर में याद हो जाएंगे तो आपने बस उसके साथ क्या करना है, बस आपने ये याद रखना है कि क्या ये 10⁻1 था या नहीं था। माइनस होगा तो आपके जहन में डेसी आ जाएगा और प्लस होगा तो आपके पास डेका आ जाएगा। इसी तरह सेंटी -2 तो हेक्टो 2 हो जाएगा। तो आपने ऐसे पेयर में याद करना है, डेसी, डेका, सेंटी, हेक्टो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलें, ये तो आप जी याद करेंगे वैसे भी अपनी बुक की हेल्प लेके। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलता हूँ। ये जो क्वेश्चन अभी हमने लिखा था और मैंने आपको बोला था कि आपका काम सिर्फ क्या है, आपका काम सिर्फ इस वैल्यू की तरफ है। जो ये वैल्यू आपको गिवन है 10⁻21 और उसके साथ उसका रिस्पेक्टिव यूनिट। सो मीन्स नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया गया है 10 की पावर में एक्सप्रेस किया गया और साथ जो है आपके पास किलोग्राम है। तो आप इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं जी। यहाँ आपके पास 10⁻12 है, आपने नंबर को एज इट इज़ वैसे ही लिख लिया। ये आपने देखा कि ये किलोग्राम है, किलोग्राम, तो ये यूनिट जो यूज़ किया है वो किलोग्राम है। तो आप यहाँ देखें ये जो ग्राम है दैट इज़ यूनिट। ये जो है आपके पास कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, कोई साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस की गई है। और ये जो आपके पास नज़र आ रहा है ये ही आपके काम की चीज़ है, दैट इज़ प्रीफिक्स। इसे प्रीफिक्स कहा जाएगा। तो आपने इस प्रीफिक्स को ज़रा गौर से इस टेबल में देखना है, स्पॉट करना है। ये देखें किलो जो है ये है 10⁻3। तो आपके जहन में होगा कि ये किलो जो प्रीफिक्स यूज़ की गई है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें इन प्रीफिक्सेस को पावर ऑफ 10 में लिखना है। तो इसका मतलब इसमें तो प्रीफिक्स सिर्फ किलो है, तो इसे पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे जी हम इसे एक्सप्रेस, हम 10⁻12 को बिल्कुल वैसे ही रखते हैं। किलो की जगह ज़ाहिर बात है उसकी प्रीफिक्स लगाएंगे जो है जी 10⁻3 और आगे जो है उसका रिस्पेक्टिव यूनिट जो हमें ग्राम में एक्सप्रेस करना है वो उसका यूनिट है।
अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, आपको पता है कि बेसेस अगर एक जैसी होती हैं हम उन्हें एक बार लिखते हैं और उनका एक्सपोनेंट जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो -12 वैसे ही लिखा एंड देन 3 के साथ कोई साइन नहीं था तो प्लस ही साइन होता है, आप प्लस साइन लगाकर इसे लिख लेंगे इकट्ठा करके। और इसके बाद क्या करेंगे आप कि आप 12 से 3 को माइनस करेंगे, तो 12 से 3 निकालेंगे 9 हो जाएगा और बड़ी वैल्यू का जो है साइन वो 9 है। अब हमारे पास आ गया 10⁻⁻9 और साथ आगे लगा दिया हमने ग्राम, जो हमारे पास यूनिट था। अब क्योंकि हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है प्रीफिक्सेस में, तो ज़ाहिर बात है पावर ऑफ 10 में तो हमने एक्सप्रेस कर दिया, तो थोड़ा सा हम अपने लिए और ज़्यादा आसानी पैदा करते हैं और देखते हैं कि यहाँ कोई ऐसी प्रीफिक्स है जो 10⁻9 हो और उसका कोई नाम हो। तो ये देखें 10⁻9 को हम क्या कहते हैं, नैनो। ठीक है जी, क्या कहते हैं, नैनो। तो ये हम क्या कर देते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 नैनोग्राम। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पर मैंने अभी देखा है कि ये -21 था और यहाँ 12 है। तो चले हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हम -21 वाले को भी इसी तरह सॉल्व करके देखते हैं। तो -21 जो है ये ऊपर वाला जो है आप एज एन एग्जांपल ले लें कि ये कोई और भी वैल्यू आपके पास आ सकती है जिसको आपने सॉल्व करना है। इसी तरह हम लेते हैं 10⁻21 एंड अगेन वो ही kg किलोग्राम। 10⁻21 आपने बिल्कुल वैसे ही रखा जैसे हमने ऊपर किया था, किलो की जगह उसकी प्रीफिक्स लगा दी 10⁻3 और ग्राम जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, हम 10⁻21 बेस एक जैसी तो पार 8 हो जाएंगी और आगे हम ग्राम ही लगाएंगे और जिसका हमारे पास आंसर आएगा 21 से 3 निकालेंगे, 21 से 3 माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस एंड साइन ग्रेटर वैल्यू का। 21 ग्रेटर वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है तो उसका माइनस मैंने पहले से लगा दिया। 21 से 3 माइनस करेंगे तो ये तकरीबन 18 आ जाएंगे और आगे हमने यूनिट लगाना है वही ग्राम। तो ये देखें जी, हमने इसे भी एक्सप्रेस कर दिया पावर ऑफ 10 में। तो अब ज़रा इसे भी चेक करते हैं। 10⁻18 जो है वो क्या किसी प्रीफिक्स के इक्वल आती है। तो ये देखें यहाँ ही मुझे नज़र आ गया कि ये एटो के इक्वल है, तो हम इसे 1 एटोग्राम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसका जी सोल्यूशन आ गया। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, क्वेश्चन को ज़रा देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह स्पेस थोड़ी सी कम थी, तो मैंने जस्ट अपने जो मतलब जिससे हमारा कंसर्न है जो वैल्यू वो मैंने पहले से लिख ली, क्योंकि हमें इसे ही एक्सप्रेस करना है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं फॉर द टाइम बीइंग हमारे लिए ये स्टेटमेंट बेमानी है, सिर्फ हमें ये वाली वैल्यू लेनी है। ये हम लिख लेते हैं जी यहाँ 3.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 मीटर। आप यहाँ देखें, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास 10⁻18 है और ये जो यूनिट है उसके साथ भी कोई प्रीफिक्स नहीं लगाई गई। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ देखते हैं अपने पास उसी टेबल में कि क्या 10⁻18 जो है वो कोई ऐसी प्रीफिक्स है। तो ये देखें हमने स्पॉट की, ये तो एक्सा था, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे 3.00 एक्सा मीटर। ठीक हो गया। और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एक्सा मीटर। तो 3 एक्सा मीटर ये हमारा जो जी आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का ही जी जो सी पार्ट है वो कह रहा है अर्थ टू सन डिस्टेंस इज़ 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो अगेन आपको पता है कि आपका इसी से कंसर्न है, आप इसे एज इट इज़ उठाकर वैसे ही लिख लें। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें ये तो आपके पास डिजिट्स हैं, ये तो कोई नंबर है, कांस्टेंट है, तो आप इसको तो फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दें। आप यहाँ देखें, इधर आपके पास एक तो मिलियन यूज़ हुआ है और दूसरा यहाँ पे किलो यूज़ हुआ है। किलो इस प्रीफिक्स, तो आपके पास किलो जो है ये आपको पता है कि जो किलो की जो प्रीफिक्स है वो होती है 10⁻3 के इक्वल। और ये भी मैं आपको बता दूँ, पॉइंट टू पॉन्डर है कि मिलियन जो है 10⁻6 के इक्वलेंट होता है, इक्वल होता है। तो मिलियन जो है जी वो 10⁻6 के इक्वल होता है। अब यहाँ देखें, आप इन दोनों की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें। मिलियन की जगह आप पुट कर दें 10⁻6 और किलो की जगह आप पुट कर दें 10⁻3 और आगे यूनिट लगा दें मीटर। इसको आपने छेड़ना नहीं है, वैसे ही लिखें। देखें बेस एक जैसी पार आपस में ऐड हो जाती हैं,
तो ये हो जाएगा 149.6 इंटू 10⁻6 + 3 9 मीटर। तो मीटर तो यूनिट है, मीटर प्रीफिक्स तो नहीं है। तो आप देखें यहाँ आपके पास 10⁻9 आ गया। तो पहले तो आप कोशिश करें कि 10⁻9 को यहाँ स्पॉट करें अपने उसी टेबल में कि कहीं आपके पास 10⁻9 तो नहीं आ रहा है। ये देखें 10⁻9 जो है वो जी गीगा की इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ हम लिखेंगे गीगा इज इक्वल टू 10⁻9 और इस 9 की जगह हम 10⁻9 की जगह क्या कर देंगे हम 10⁻9 की जगह क्या कर देंगे हम गीगा पुट कर देंगे गीगा मीटर। तो जब गीगा मीटर लिखा है तो इसका जो सिंबल है वो ज़ाहिर बात है आपको यूज़ करना है, GM कर देंगे। तो ये ही आपका रिस्पेक्टिव आंसर है। तो ये जी आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी वो देखते हैं। एन एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, यू नो इट इज़ यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स। मैंने जो काम की बात थी वो पहले ही मैंने यहाँ लिख ली, वही जैसे हम वैल्यू को लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 10⁻10 मीटर जो है वो तकरीबन 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। तो आपके जहन में होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻10 के इक्वल होती है। तो बताएं विच इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डायमीटर ऑफ एन एटम। तो हमें स्टेटमेंट से कोई लावा दावा नहीं है, जस्ट हमें एक सबसे पहले पता होना चाहिए था कि 10⁻10 मीटर जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम के लिए यूज़ की जाती है और इट इज़ यूज्ड टू मेजर द एंगल बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 एलिमेंट्स। तो ये आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है समझना, सिर्फ आप ये देख लें कि ये आपको गिवन क्या था। तो गिवन 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो आपको उसने पहले से ही किताब में दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन को साथ साथ देख रहा भी हूँ कि वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अब आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मैनी नैनोमीटर्स आर इन 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने 1 एंगस्ट्रॉम में एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर्स हैं। तो हम देखते हैं जी, लिखते हैं सबसे पहले 1 एंगस्ट्रॉम। सो आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम जो है जी वो 10⁻10 मीटर के इक्वलेंट है या इक्वल है, ये आपके पास क्वेश्चन में भी गिवन है। अब यहाँ आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। स्मार्ट कैसे कि सबसे पहले आपको प्रीफिक्स जो है वो याद करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए मैंने आपको यहाँ प्रीफिक्सेस का बताया था। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि कितने नैनोमीटर्स। तो नैनो की प्रीफिक्स आपने यहाँ स्पॉट करनी है। और क्योंकि अगर आपको याद होगी तो आपको टेबल का सहारा लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको याद होगा कि 10⁻9 जो है वो नैनो के इक्वल होता है। तो नैनो जो है वो 10⁻9 के इक्वल होता है। तो आपने क्या करना है, 1 एंगस्ट्रॉम को वैसे ही लिखा। आपके पास ये 10⁻10 नज़र आ रहा है तो आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे 9 और 10⁻1। जैसे आपको ये थोड़ा सा मैं सिखा दूं कि जैसे आप ऐसे कर सकते हैं नॉर्मली 10⁻9 और 10⁻1 को जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो बेसिस एक जैसी पार 8 हो जाती हैं। 8 से मुराद जैसी हैं उन्हें इकट्ठा करके लिख लेते हैं। और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, क्योंकि लाइक साइन जेड होते हैं तो ये इक्वल हो जाता है 10⁻10 के। तो यही वाला काम मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया। मैंने ब्रेक डाउन करके इसको लिख लिया और आगे इसका यूनिट वैसे ही लिख लिया। अब ये देखें 10⁻9 है तो ये जो प्रीफिक्स है वो है जी नैनो की। तो आपको आगे देखें क्या बच गया आपके पास 10⁻1 मीटर। तो अगर आप इसको अरेंज कर लें तो ये पता चलता है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है जी वो 10⁻1 नैनोमीटर है, नैनोमीटर। तो 10⁻1 नैनोमीटर के इक्वल है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁻1 और डिवाइडेड बाय नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 डाल दें। और अगर आप इसे नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10⁻1 नैनोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है जी वो 1/10 नैनोमीटर या 10 की पावर -1 नैनोमीटर के इक्वल है। सेकंड को देखते हैं जी, हाउ मैनी फेम्टोमीटर्स आर फर्मेस आर इन 1 एंगस्ट्रॉम। तो हाउ मैनी फेम्टोमीटर्स आर फर्मेस आर इन 1 एंगस्ट्रॉम। तो आपको याद रखना है कि जो फेम्टो है उसकी प्रीफिक्स जो है जी 10⁻15। तो आपके जहन में होना चाहिए फेम्टो जो है
10⁻⁻15 के इक्वल होता है। तो यही आपको लीड करेगा और यही आपको क्लू देगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि वो पूछ रहा है एक ही एंगस्ट्रॉम में, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है जी, जैसे आप ए के ऊपर डिग्री डाल देते हैं तो A0 डाल देते हैं या डिग्री डाल देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमने क्वेश्चन से ही उठाया है, ये गिवन हमें पहले से दिया गया है। तो अब यहाँ आपको पता है कि यहाँ तो 10⁻⁻10 है, तो आपके पास कम कितने हैं, 5 कम से कम आपके पास कम है। तो कम से कम जितने कम है ना, आप एक तरफ भी मल्टीप्लाई कर दें, 10⁻⁻5 को एक तरफ भी मल्टीप्लाई कर दें और इसी तरह 10⁻⁻5 को दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करें और बाकी चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही लिख लें, क्योंकि हमें 10 और 5 15 चाहिए। और आपको ये रूल पता हो कि लाइक साइंस हमेशा ऐड होते हैं, माइनस माइनस ऐड होता है, प्लस प्लस ऐड होता है, जो रिस्पेक्टिव साइन होगा वही लगाएंगे। तो मीन्स अब माइनस माइनस प्लस होना चाहिए और 10 + 5 15 होना चाहिए और साइन माइनस का लगना चाहिए, तो तब जाके ये फेमटो की प्रीफिक्स के इक्वल आएगा। यहाँ आप इसे वैसे ही लिखें, 10⁻⁻5 1 एंगस्ट्रॉम, 10 वही बेस एक जैसी और पार जो है वो ऐड हो जाती हैं और 10 -5 -10 -15 मीटर यहाँ लिख लेते हैं और 10⁻⁻5 × 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये हम यहाँ तक इसे सॉल्व कर चुके। ये अब 10 यहाँ से आगे, क्योंकि जगह मेरे पास कम है तो मैं आगे इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 10⁻⁻15 है, तो 10⁻⁻15 वो फेमटो की इक्वल है। तो अब आप इसे लिख लें फेमटो और आगे लिख लें मीटर, जो आपके पास यूनिट है। फेमटोमीटर हो गया जी इसके लिए, और यहाँ रह गया 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम। तो अब आपको पता है कि आप तो 1 एंगस्ट्रॉम पूछ रहे हैं, तो आपके पास 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो आप जो चीज़ मैथ्स में रूल है, जो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है, डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई होता है, प्लस का ऑपोजिट माइनस एंड माइनस का ऑपोजिट प्लस। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, ये मैंने साइड पे लिख लिया। तो हमें अगर इक्वेशन में ये चीज़ नहीं चाहिए लेफ्ट साइड, लेट सपोज, तो आप इसका अपोजिट करते हैं, डिवाइडिंग -5 ऑन बोथ साइड। यहाँ कुछ नहीं तो 1 था, यहाँ से ये कट गया और इसका मतलब है 1 एंगस्ट्रॉम जो है जी वो 1 / 10⁻⁻5 फेमटोमीटर FM के इक्वल है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/10⁻⁵ फेमटोमीटर की इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप भी अगर आप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, नीचे से इसे ऊपर ले जाते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁵ फेमटोमीटर, क्योंकि नीचे से जब ऊपर लेके जाते हैं किसी चीज़ को तो बेस जो है वही रहती है और साइन जो है उसका चेंज कर दिया जाता है। तो माइनस था तो ऊपर जाके ये प्लस हो गया। तो 1 एंगस्ट्रॉम में जी 10⁵ फेमटोमीटर्स हैं। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है जी, हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम्स आर देयर इन 1 मीटर। तो इस बार इसने मतलब आपको जो है सिंपल सी चीज़ दी है, मतलब इंट्रिकेटेड वे में इसे सॉल्व करना है। तो आपने सबसे पहले वही लिखना है जो आपके पास गिवन है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और अब आपको सिर्फ 1 मीटर चाहिए, तो याद रखें कि यहाँ आपको 10⁻⁻10 नहीं चाहिए, तो आप इसे ख़त्म करेंगे डिवाइडिंग 10⁻⁻10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया और इस तरफ आ गया। और इसको नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये बन गया 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों कट के थे तो इसकी जगह क्या आ गया था 1। तो 1 मीटर में जी 1/1 / 10 - 10 एंगस्ट्रॉम्स है। और इसे आप और ज़्यादा लिख लें सिंप्लीफाई करके, तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि बेस जब ऊपर जाएगी तो वही रहेगी, लेकिन उसकी जो एक्सपोनेंट है उसका साइन जो है वो बदल जाएगा। 10⁻10 एंगस्ट्रॉम्स, तो 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम्स होते हैं। हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम्स आर देयर इन 1 मीटर। तो 1 मीटर का हमने सॉल्व कर दिया। ये हमने जी यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और ये सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट,
उन्होंने गिवन आपको दी हुई है और आपको कहा है कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरह की फॉर्म्स जो हैं हम उनमें एक्सप्रेस करते हैं वैल्यूज़ को, डिजिट्स को। तो एक जो है वो जी आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन होती है एंड द सेकंड इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बिल्कुल एग्जैक्टली 10⁻10 की पार की फॉर्म में जो है आप जो लिख रहे हैं वो साइंटिफिक नोटेशन है। तो देखते हैं इसे कैसे लिखा जाएगा। C is equal to 299,792 and 758 मीटर पर सेकंड। इसको राउंड ऑफ करने के लिए या साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए कुछ आपको पहले चीज़ें बता दूं कि आपने ये कंसिडर करना है हमेशा कि जिस आपको रकम में, जिस वैल्यू में आपके पास डेसिमल आपको नज़र ना आए तो वहाँ डेसिमल होगा जी लास्ट में। सेकंड बात ये है कि हमेशा याद रखें ये वाला डिजिट यहाँ नहीं होना चाहिए, ये डिजिट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे होना चाहिए। किसी भी वैल्यू में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से मुराद कोई ऐसा डिजिट जो ज़ीरो ना हो। ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड यही डिजिट्स जो हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहलाते हैं। तो आपके पास पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए या डेसिमल होना चाहिए। तो अब देखें इसे कैसे मैं सॉल्व करूँगा। ये मैं पॉइंट उठाकर इधर ले आता हूँ और बाकी वैल्यूज़ को मैं बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही लिखता हूँ। लेकिन यहाँ बात क्या है कि आपने तो इसे पार में एक्सप्रेस करना है, तो आपने ज़ाहिरी बात है कि इतनी बड़ी वैल्यू को छोटा बना दिया। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें सिखाया हुआ है कि आप लोग क्या किया करें, जब आपके पास इतनी बड़ी वैल्यू और आप उसे बिल्कुल छोटा कर रहे हैं, 2 के इक्वलेंट कर रहे हैं या 3 के इक्वलेंट कर रहे हैं, 2.9 समथिंग 3 दैट इज़ इक्वलेंट टू या इक्वल टू 3, तो आप इतनी बड़ी वैल्यू को आप 3 के इक्वल कर रहे हैं। तो याद रखें आपके पास जो पार होगी 10 की पार वो हमेशा प्लस होगी। और इसी का वाइस वर्सा उल्टा कर दें, क्या होगा कि अगर आपके पास छोटी वैल्यू होगी और आप उसे बड़ा बना रहे होंगे तो आप 10 की पार जो है वो माइनस कर देंगे। यहाँ तो प्लस यूज़ हो रही है इसलिए मैंने प्लस यूज़ की। एक बार फिर आपकी आसानी के लिए रिपीट करता हूँ कि जब आपके पास इतनी बड़ी वैल्यू हो, वो वैल्यू जो है अगर आप उसे छोटा एक्सप्रेस करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो आपके पास यहाँ 2 है उसके बाद डेसिमल होना चाहिए, तो आपके पास 10 की पार जो है वो प्लस होनी चाहिए। तो यहाँ आगे आपने इसका यूनिट लिख लेना है, लेकिन पहले काउंट करना आप कितना डिजिट पीछे गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट्स जो हैं आप जो है वो पीछे गए। तो ये वैल्यू कुछ बन गई साइंटिफिक नोटेशन में 2.9979275 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। हालांकि ये राउंडेड ऑफ नहीं है, लेकिन मैंने आपको, क्योंकि उसने जो पूछा है, मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन जो 10 की पार में हमने एक्सप्रेस करना था वो मैंने कर दिया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि एक्सप्रेस इसी स्पीड ऑफ लाइट जो आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखी है इसको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक महदूद करें। तो अगर आप इस वैल्यू को उठाएं 2.99792758 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मैं ज़रा इसकी टेक्निक आपको बता दूं कि आपने ज़हन में रखना है लास्ट डिजिट से आप शुरू करें और वही चीज़ आप फॉलो करते जाएं, क्योंकि आपको अब 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपने आना है। ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि जब आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं उसके रूल्स को पढ़ें तो डेसिमल के लेफ़्ट और राइट पे अगर नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है तो वो आपका क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ये खैर फिर दोबारा से किसी और वीडियो लेक्चर में मैं सिग्निफिकेंट डिजिट पे अलग वीडियो अपलोड कर लूँगा, लेकिन अभी के लिए आपने ये सोचना है हम इसे राउंड ऑफ कैसे करें। तो राउंड ऑफ ख़त्म करने के लिए ये बाकी सारी चीज़ों को जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है ख़त्म कैसे करेंगे। लास्ट डिजिट देखें जी, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो इस पिछले वाले में 1 डाल दें, पुट कर दें। तो 1 यहाँ मैं डाल देता हूँ, 2.997927 और 5 + 1 6 हो जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अगेन लास्ट डिजिट देखें 5 या 5 से ज़्यादा तो पीछे वाले में 1 8 कर दें, तो ये बन जाएगा 2.997928 7 + 1 8 हो गया और मीटर पर 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, इसी तरह आप
लास्ट वाले डिजिट को देखें तो 8 जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले में 1 पुट कर देंगे, 8 कर देंगे, तो 2.99793 हो जाएगा। तो अब 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन रहे हैं, तो आपने इसको 5 तक महदूद करने के लिए बाकी तो सारा वैसे ही लिखें। लास्ट वाला आपके पास 3 है, 3 अगेन 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं है, कम है, तो लास्ट इससे पिछले वाले में 0 ऐड करेंगे, ऐड करना है आपने, तो ये बन जाएगा 2.997 और 9 + 0 9 ही होते हैं इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये देखें जी हमने इसे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक महदूद कर लिया और यही हमें रिक्वायर्ड थे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जी वो देखते हैं कि वो क्या कह रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो आपको पता है कि मैंने यहाँ तक तो राउंड ऑफ किया हुआ है, बाकी सारी टेक्निक वही है। अब इसे हम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक जो है राउंड ऑफ करते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट वाला 9 है, इसमें 1 पुट कर देंगे, 5 या 5 से ज़्यादा था तो 2.998 हो जाएगा, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैसे तो मोस्टली जो आपकी बुक के या आपके जो नोट्स हैं उनमें तो ये 2.998 तक ही इन्होंने महदूद किए, लेकिन मेरे लिए ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये हैं, क्योंकि उसने कहा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक जो है आप उसे क्या करें, राउंड ऑफ कर लें। तो आप या तो 2.998 वाला भी ले सकते हैं अगर आप कंसिडर करें कि पॉइंट से आगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात तो की गई नहीं है, तो ये ऐसे भी कर लें, नहीं तो एक और आप राउंड ऑफ कर लें, तो इट्स नॉट अ बिग डील यू नो। तो आपके पास 2.9 और यहाँ पे जो 8 है इससे क्या कर दें, एक पीछे कैरी दे दें, तो 9 और 1 जो होता है वो 10 हो जाता है, तो इधर भी एक कैरी हो जाएगी, तो 9 और 1 ये क्या हो जाएगा 10। तो फिर अगेन यहाँ 0 और 1 यहाँ पुट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखिए ये कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10, तो इसको पावर ऑफ 10 में ही और साइंटिफिक नोटेशन में जो है आपने इसे एक्सप्रेस करना है। तो आप इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वही बात आप अपनी प्रीफिक्स को स्पॉट करें, यहाँ नैनो है, यहाँ मेगा है, यहाँ गीगा है, यहाँ पिको है, या मिली है। तो आपने सबकी प्रीफिक्सेस, क्योंकि अगर आप अंडरस्टूड बात है कि अगर आपने टेबल को याद कर लिया है तो आपको पता होगा कि ये जो प्रीफिक्स है ये 10⁻⁹ की इक्वल है, ये वाली जो प्रीफिक्स है आपके पास वो 10⁻⁶ के इक्वल है, ये जो आपके पास गीगा नज़र आ रहा है ये 10⁻⁹ है यू नो। पिको जो है आपको पता है ये 10⁻⁻12 के इक्वल है, और मिली जो है वो आपको पता है कि वो 10⁻⁻3 के इक्वल है। तो ये सारी प्रीफिक्सेस वैसे ही मैंने ऊपर रफ स्केच के तौर पे लिख ली हैं, आपने नहीं लिखनी, आपको बस क्योंकि याद रहेंगी कि ये प्रीफिक्सेस जो हैं वो इसके इक्वल होती हैं, ये डेसिमल मल्टीप्लायर है इनका। तो आपने कैसे सॉल्व करना जी इन्हें, 7 × नैनो की प्रीफिक्स और आगे मीटर, तो 7 × 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल होना चाहिए, और अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट में ही होता है, तो ये पहला तो यही आंसर होगा आपके पास, इसको और मज़ीद सॉल्व नहीं करना। यहाँ देखते हैं जी 96 मेगावाट, तो अगेन 96 मेगा की जगह 10⁻⁶, एंड आपके पास क्या हो जाता है, आगे आपका जो यूनिट है जी वो है जी वाट, तो ये है 96 × 10⁻⁶ वाट। मगर आपको पता है कि जहाँ कोई पॉइंट ना हो या डेसिमल ना हो तो वो कहाँ पे होता है डेसिमल, वो होता है जी लास्ट में। कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है, और होना कहाँ चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ होना चाहिए। तो इसको जैसे मैंने पहले बताया था कि अब ये पॉइंट इधर आ गया, शिफ्ट हो गया, 96 बड़ा था, छोटा कर रहे हैं, 9.6 बना रहे हैं, तो आपके पास एक 10⁻+1 जो है वो और लिखी जाएगी, और एक इसके पास अपना था वो था 10⁻⁶ पहले से मौजूद था, जो आपने प्रीफिक्स मेगा की लिखी थी, और आगे यूनिट जो था वो जी आपके पास वाट था। और इसका आंसर अब आप क्या लिखेंगे, 9.6 × 10⁻, बेसिक जैसी पावर 8 तो मैं शॉर्टकट वे में कर रहा हूँ, वरना आपने 6+1 एक स्टेप में लिखना है। 6+1 जो है जी वो 7 की इक्वल है, और ये आपके पास वाट, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन हैं इसी तरह के, तो ये देखें 2 गीगाबाइट है, 2 गीगाबाइट, गीगा की जो प्रीफिक्स है वो 10⁻9 की इक्वल है, तो आप इसे सॉल्व करें 2 × 10⁻9 बाइट, गीगाबाइट,
ठीक है। तो अब 2 इंटू 10⁻9 गीगाबाइट था, तो 10⁻9 जो है वो आपने लिख लिया। और आपको पता है जिसके आगे कोई पॉइंट ना हो वहाँ लास्ट में डिजिट डेसिमल कंसिडर होता है, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ये तो 2.0 इंटू 10⁻9 भी आप लिख सकते हैं ऐसे, जैसे इसे 7.0 इंटू 10⁻9 मीटर कंसिडर कर सकते थे। इसके बाद जी ये पिको फेराड है, तो 43 मल्टीप्लाई बाई 10 पर पिको की प्रीफिक्स लगा दी -12 और आगे आ गया फेराड। तो 43 जो है वही बात है कि पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और है यहाँ कंसिडर करेंगे लास्ट में, इसे लेके जाएंगे यहाँ पे 4.3 इंटू 10 पर -12 तो पहले से था, और अब आपने जो पीछे लेके गए बड़ी वैल्यू को छोटा बनाया उसके लिए भी 10 पर 1 लिख लेंगे। तो ये आप इस जगह वैसे करते, मैंने आगे लिख लिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अब आप इसे लिखेंगे 4.3 इंटू 10 पर बेस एक जैसी पावर 8 -12 प्लस 1, जिसका आंसर होगा 4.3 फराड साथ लिख लेंगे। 4.3 इंटू 10 पर -11 फराड, तो ये आपका आंसर हो गया। मिली वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पर -3 मीटर, तो यही आपका आंसर, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल होना चाहिए। तो ये देखें जी, फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल इजी है। आपको मेरे वाले रूल्स याद रहेंगे कि हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, इस पूरे में ज़ीरो के अलावा एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो के अलावा 5 है, तो यहाँ पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट इधर नहीं होना चाहिए, इसको हमने लाना है इस जगह पे, इतना आगे लाना है। तो आपने 5 पॉइंट और आगे कुछ नहीं तो ज़ीरो लगा दें, कुछ भी नहीं है ना, तो पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो आप लगा सकते हैं लगा लें, कोई इशू नहीं। लेकिन अब कितना आगे लाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप लेके आए 10 पर, क्योंकि ज़ीरो को आपने 5 छोटे को बड़ा बनाया, तो अब आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और पार क्या हो जाएगी 12, और आगे आपने लगा देना ग्राम। तो ये हो गया जी आपके पास 5.0 इंटू 10 पर -12 ग्राम। इतना हो गया जी मैथ्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब डायमीटर ऑफ सन फाइंड आउट करना, तो वही रूल है, जहाँ पॉइंट ना हो वो लास्ट में कंसिडर होता है, और होना कहाँ चाहिए, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 1 के बाद। तो आप कितना पीछे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे लिखेंगे 1.39 इंटू 10 पर 9, और आगे लगा देंगे मीटर। सो जी ये देखें, हमने ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं फर्स्ट चैप्टर के। इस के बाद जो है मैं इंशाल्लाह इसकी असाइनमेंट्स और सेकंड चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कोशिश करूँगा कि कल जो है अपलोड कर दूँ मॉर्निंग में या इवनिंग में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड ईजी लगा होगा। अगर मेरा मेथड आपको ईजी लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।